कभी सोचा है क्यों कुछ लोग 10 घंटे काम करके भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग सिर्फ 4 घंटे में पूरी दुनिया बदल देते हैं? क्यों कुछ लोगों के अंदर फायर होती है और कुछ लोगों के अंदर बस डिजायर रह जाती है? नेपोलियन हिल ने कहा था, वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन सवाल यह है, हमारा माइंड किसी एक काम पर बिलीव ही कैसे करे जब वो हर मिनट डिस्ट्रैक्शन में खो जाता है? आज हम जानेंगे नेपोलियन हिल की फिलॉसफी से वो 3 चैप्टर्स जो सिखाते हैं कैसे काम में 100% फोकस लगाया जाए और कैसे एवरेज लाइफ से निकलकर एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस की तरफ बढ़ा जाए। चैप्टर 1, क्लियर पर्पस, लक्ष्य। इतना साफ कि डिस्ट्रैक्शन दिखे ही नहीं। कभी एक पल रुककर सोचा है? हमारा दिमाग हर दिन सैकड़ों चीजों में उलझा रहता है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। हर कोई कुछ न कुछ चाहता है हमसे। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम खुद क्या चाहते हैं? नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक लाइन कही थी, देयर इज नो होप ऑफ सक्सेस फॉर द पर्सन हु डज नॉट हैव अ सेंट्रल पर्पस। मतलब सीधा है, अगर आपकी जिंदगी में एक केंद्रीय उद्देश्य नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपको जाना चाहिए था। हमारा दिमाग एक बहुत जटिल मशीन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है डायरेक्शन फॉलोइंग। यह हर वक्त किसी न किसी चीज की तलाश में रहता है। अगर उसे कोई स्पष्ट टारगेट नहीं मिलता तो यह इधर उधर भटकता रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे गूगल मैप्स को अगर डेस्टिनेशन न दो तो वो बस घूमता रहेगा, रास्ते दिखाएगा लेकिन मंजिल नहीं। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके काम का कोई स्पष्ट डेस्टिनेशन है या बस अच्छा करना है, किसी दिन कुछ बड़ा करना है, लाइफ में सेटल होना है, जैसे वेग गोल्स हैं? दिमाग क्लैरिटी चाहता है, उसे पता होना चाहिए कहां जाना है, क्यों जाना है और कब तक पहुंचना है। जब तक क्यों साफ नहीं होगा, कैसे कभी नहीं बनेगा। जब स्टीव जॉब्स ने कहा था फोकस इज अबाउट सेइंग नो, तो वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे थे, वो पर्पस क्लैरिटी की बात कर रहे थे। स्टीव जॉब्स के पास आइडियाज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद कहा था, एप्पल में हम हर साल सैकड़ों अच्छे आइडियाज रिजेक्ट करते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी पर काम कर सकें, क्योंकि उनके पास एक विजन था, टेक्नोलॉजी को आर्ट की तरह बनाना। हर बार जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आती तो वो खुद से पूछते, क्या ये मेरे विजन से जुड़ी है? अगर नहीं तो जवाब हमेशा नो होता। यही क्लैरिटी उन्हें ऑर्डिनरी बिजनेसमैन से विजनरी बना गई, और यही क्लैरिटी हर उस इंसान में होती है जो अपने काम में 100% ध्यान लगा पाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कंसंट्रेशन की कमी है, लेकिन सच ये है हमें कंसंट्रेशन की नहीं, डायरेक्शन की कमी है। क्योंकि जब डायरेक्शन साफ होती है तो फोकस अपने आप आता है। जरा एक आर्चर की कल्पना कीजिए, वो जब निशाना लगाता है तो उसकी आंख सिर्फ टारगेट पर होती है। उसके आसपास लोग खड़े हैं, शोर हो रहा है, हवा चल रही है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी अवेयरनेस एक ही बिंदु पर है। अब इमेजिन करो, अगर उसी आर्चर को कहा जाए कि बस कहीं भी तीर मार दो, क्या वो एक्यूरेसी से मार पाएगा? नहीं, क्योंकि टारगेट ही नहीं है। और यही हम हर दिन करते हैं। हमारा दिमाग तीर की तरह है, लेकिन हम उसे कोई निशाना नहीं देते। नेपोलियन हिल ने कहा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। उन्होंने हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, और पाया कि हर एक इंसान के पास एक स्पष्ट उद्देश्य था। वो हर दिन उसी डायरेक्शन में सोचते, उसी दिशा में डिसीजंस लेते और उसी के हिसाब से जीवन जीते। हेनरी फोर्ड का पर्पस था हर आम आदमी को अफोर्डेबल कार देना। थॉमस एडिसन का पर्पस था दुनिया को रोशनी देना। एंड्रू कार्नेगी का पर्पस था स्टील इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देना। अब सोचिए, अगर ये लोग बस कुछ बड़ा करना है सोचते रहते तो शायद उनका नाम इतिहास में नहीं होता। हमारा पर्पस जितना साफ होगा, हमारा दिमाग उतना शांत रहेगा, क्योंकि दिमाग एम्बिग्विटी से डरता है। जब उसे पता नहीं होता कि उसे किस दिशा में जाना है तो वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही उसे एक स्पष्ट टारगेट मिलता है, वो इंस्टेंट एनर्जी जनरेट करता है। ये एनर्जी ही मोटिवेशन बन जाती है। एक हार्वर्ड स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने गोल्स लिखे, उनके उन गोल्स को हासिल करने की संभावना 42% ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पर्पस को लिखते हैं
तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं रहता, वो एक कमिटमेंट बन जाता है। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल टेक्निक की, जिसे मैं फोकस एंकर कहता हूं। हर सुबह जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, सिर्फ 2 मिनट निकालिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? अगर आप स्टूडेंट हैं, क्या आपका वाई सिर्फ एग्जाम पास करना है या किसी बिगर विजन से जुड़ा है? अगर आप जॉब में हैं, क्या आपका वाई सैलरी तक सीमित है या किसी लॉन्ग टर्म पर्पस तक पहुंचने का जरिया है? उस वाई को लिखिए, एक छोटे कागज पर, अपने डेस्क पर या फोन नोट्स में। और जब भी काम करते हुए दिमाग भटके, उस वाई को फिर से पढ़िए। वो आपका एंकर बन जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस आते ही रहेंगे, फोन की रिंगटोन, व्हाट्सएप मैसेजेस, नए नोटिफिकेशंस, छोटे छोटे तनाव। लेकिन अगर आपके पास एक फोकस एंकर है, तो हर बार आप अपने माइंड को जेंटली वापस उसी दिशा में ला सकते हैं। अब सोचिए, अगर हर दिन आप अपने वाई को याद रखते हैं, तो हर काम मीनिंगफुल बन जाता है। आप सिर्फ कोड नहीं लिखते, आप किसी विजन की ईंट रख रहे होते हैं। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, आप अपने फ्यूचर की शेप बना रहे होते हैं। आप सिर्फ बिजनेस नहीं चला रहे, आप किसी लेगेसी की नींव रख रहे होते हैं। पर्पस ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है, वो बोरिंग टास्क को भी मीनिंगफुल मिशन में बदल देता है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझिए, पर्पस सिर्फ एक बार नहीं बनता, वो इवॉल्व होता है। आज जो आपका पर्पस है, वो शायद 5 साल बाद बदल जाए, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही है अपने पर्पस को रिफाइन करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। लेकिन इसके पीछे हिडन मैसेज है, विनर कभी क्विट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो किस चीज के लिए लड़ रहा है। उसके पास रीजन होता है, और रीजन हमेशा स्ट्रेंथ देता है। जब पर्पस साफ होता है तो डिस्ट्रैक्शंस फेड होने लगते हैं। आपको सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि आपको अपनी डायरेक्शन पता है। आप कंपैरिजन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपका जर्नी यूनिक है। आप ओवरथिंकिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि हर दिन का एक स्पष्ट एजेंडा होता है। पर्पस क्लैरिटी फोकस नहीं सिखाती, वो फोकस क्रिएट करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे, आपका फोकस बढ़े, तो दिन के अंत में एक सिंपल रिचुअल अपनाइए। एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने पर्पस की दिशा में एक कदम बढ़ाया? अगर जवाब हां है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर जवाब नहीं है, तो कल उससे जुड़ी एक छोटी सी चीज तय कीजिए। पर्पस को दिन प्रतिदिन जीना होता है, सिर्फ डिफाइन नहीं करना। याद रखिए, जो इंसान अपने पर्पस को जानता है, वो एनर्जी बाहर नहीं ढूंढता। वो इंस्पिरेशन यूट्यूब वीडियोज में नहीं, अपने अंदर पाता है, क्योंकि उसका हर काम किसी अर्थ से जुड़ा होता है। पर्पस क्लैरिटी आपको अनस्टॉपेबल बना देती है, क्योंकि फिर आप काम करने नहीं, जीने लगते हैं। और जब काम जीने का हिस्सा बन जाए, तब फोकस कोई स्ट्रगल नहीं रहता, वो आपकी नेचर बन जाता है। तो आज रात जब आप इस वीडियो को सुनने के बाद अकेले हों, सिर्फ ये 3 सवाल खुद से पूछिए। 1, मैं असल में क्या चाहता हूं? 2, क्यों चाहता हूं? 3, क्या मैं आज उस दिशा में एक कदम भी चला? क्योंकि क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है। और जब आपका क्यों साफ हो जाता है, तो हर कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। यही पहला कदम है काम में 100% ध्यान लगाने की ओर, नेपोलियन हिल की सोच को अपने जीवन में उतारने की दिशा में। चैप्टर 2, कंट्रोल्ड माइंड। अपने दिमाग को गुलाम नहीं, साथी बनाओ। कभी गौर किया है, हम सब अपने दिन की शुरुआत इस वादे से करते हैं कि आज डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दूंगा, पर कुछ ही घंटों बाद हम खुद को उसी पुराने ट्रैप में पाते हैं। फोन हाथ में, नोटिफिकेशंस की बारिश, और माइंड एक जगह टिकता ही नहीं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि माइंड हमारा सर्वेंट नहीं, एक वाइल्ड हॉर्स है, जिसे अगर कंट्रोल न किया जाए तो वो हमें ही कंट्रोल करने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच है। या तो तुम अपने दिमाग के मालिक बनो, या फिर दिमाग तुम्हारा मालिक बन जाएगा। हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक गार्डन है। इसमें जो भी विचार बोए जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में बढ़ने लगते हैं। अगर तुम इसमें पॉजिटिव थॉट्स नहीं बोओगे, तो वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स अपने आप उगाएंगे। तुम चाहो या ना चाहो, ये गार्डन खाली नहीं रहेगा, कुछ न कुछ जरूर उगेगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसमें सीड्स ऑफ फेथ डालो या सीड्स ऑफ फियर। हर सुबह जब तुम उठते हो, माइंड एक फर्टाइल जमीन की तरह होता है।
अगर पहले घंटे में तुम उसमें ग्रैटिट्यूड, फोकस और क्लैरिटी डालो तो दिन प्रोडक्टिव बनता है। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो, मैसेजेस पढ़ते हो, न्यूज़ देख लेते हो, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूजन और नेगेटिविटी की पहली खुराक दे देते हो, और वही टोन पूरे दिन सेट कर देती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में ऑटो सजेस्शन का जिक्र किया है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन एक पॉजिटिव कमांड देते हैं। वो कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड टेक्स एनी ऑर्डर्स गिवन टू इट इन अ स्पिरिट ऑफ एब्सोल्यूट फेथ एंड एक्ट्स अपॉन दोज ऑर्डर्स। मतलब अगर तुम अपने माइंड को हर दिन ये कहते रहो, मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरा कॉन्सेंट्रेशन कमजोर है, मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानकर तुम्हारे बिहेवियर को वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर तुम हर दिन खुद से कॉन्फिडेंटली कहो, मेरा माइंड पावरफुल है, मैं अपने विचारों का मास्टर हूं, मैं हर दिन और फोकस्ड बन रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। इसी को कहते हैं मेंटल प्रोग्रामिंग। और यही नेपोलियन हिल का रहस्य था। थॉट्स आर थिंग्स। हर थॉट एक बीज है जो इवेंचुअली तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अब चलो आज के रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, जहां डिस्ट्रैक्शंस पहले से 100 गुना ज्यादा हैं। सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, रील्स, हर स्वाइप तुम्हें एक छोटे से डोपामीन हिट देता है। वो तुम्हें खुशी का इल्यूजन देता है, लेकिन डिसिप्लिन छीन लेता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, जब तुम किसी काम पर बैठते हो और बीच में एक नोटिफिकेशन देखते हो, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामीन साइकिल शुरू कर देता है। अब तुम्हारा फोकस वहीं शिफ्ट हो जाता है और काम सेकेंडरी बन जाता है। तुम सोचते हो, बस एक बार देख लेता हूं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटकता है तो दोबारा उसी फोकस जोन में लौटने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। अब सोचो, अगर दिन में सिर्फ 5 बार ध्यान भटका तो लगभग 2 घंटे तुम्हारा दिमाग सिर्फ दोबारा फोकस करने में खर्च हो गया। यानी तुमने काम नहीं, रिकवरी में दिन निकाल दिया। डिस्ट्रैक्शन का असली खतरा ये नहीं कि वो समय लेता है, बल्कि ये कि वो तुम्हारा कंट्रोल सेंस छीन लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फोन को चला रहे हो, पर असल में फोन तुम्हें चला रहा है। कंपनीज जानती हैं कि तुम्हारा माइंड किस चीज से ट्रिगर होता है। कलर, साउंड, नोटिफिकेशन, बैजेस, हर चीज न्यूरोसाइंस पर डिजाइन की गई है ताकि तुम्हारा ध्यान वहीं अटका रहे। तुम्हारा अटेंशन ही उनकी करेंसी है और वो उसे हर सेकंड खरीद रहे हैं। अब सवाल है, क्या तुम अपने अटेंशन के मालिक हो या किसी एल्गोरिदम के गुलाम बन चुके हो? माइंड कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह रोबोट बन जाओ, बल्कि ये समझना कि कब तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम करने लगा है। जब तुम काम करते करते अचानक फोन उठाते हो बस एक बार देखने के लिए, वो मोमेंट तुम्हारा वीकेस्ट मोमेंट है, क्योंकि तुमने कंट्रोल खो दिया। अब सोचो, अगर तुम उस एक इंपल्स को भी रोक सको तो तुमने अपने सबकॉन्शियस को एक पावरफुल मैसेज दिया, मैं कंट्रोल में हूं। यही छोटे छोटे जीत के पल तुम्हारे फोकस को मजबूत करते हैं। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की ओर। पहली टेक्निक है डिजिटल फास्टिंग। हर दिन काम शुरू करने से पहले कम से कम 30 मिनट का डिजिटल फास्ट रखो। तो फोन, न म्यूजिक, न टैब्स। ये तुम्हारे ब्रेन को शांत करता है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन में माइक्रो स्ट्रेस पैदा करती है, एक छोटा सा अलर्ट जो तुम्हारी अटेंशन को तोड़ देता है। जब तुम उसे रोकते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक डीप रिदम पकड़ता है और उसी रिदम में क्रिएटिविटी और कंसंट्रेशन पैदा होती है। दूसरी टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट डीप वर्क, फिर 5 मिनट रेस्ट। ये स्ट्रक्चर इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि हमारा ब्रेन एक स्ट्रेच में लगभग 25 मिनट तक ही प्योर कंसंट्रेशन रख पाता है। उसके बाद एनर्जी गिरने लगती है। पोमोडोरो टेक्निक उसी नेचुरल रिदम को हार्नेस करती है। 25 मिनट काम, 5 मिनट रेस्ट, ये बैलेंस फोकस को सस्टेनेबल बनाता है। माइंड कंट्रोल का एक और गहरा पहलू है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करो बिना उन्हें जज किए। कभी कभी हम गुस्से में सोचते हैं कि मेरा मन ही मेरा दुश्मन है, लेकिन सच्चाई ये है कि माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बनना चाहता है, बस उसे ट्रेनिंग चाहिए। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग ये माइंड को कमांड देना सिखाते हैं। जब तुम 5 मिनट भी अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो तुम अपने माइंड को बता रहे होते हो कि मैं कंट्रोल में हूं। सोचो, अगर तुम्हारा माइंड हर समय तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे तो तुम किसी भी चीज में मास्टरी नहीं ला सकते। पर जैसे ही तुम उसे पार्टनर बना लेते हो, वो तुम्हारे लिए काम करने लगता है। नेपोलियन हिल ने इसे कंट्रोल्ड इमेजिनेशन कहा।
एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारा माइंड सिर्फ वही सोचता है जो तुम्हें एम्पावर करे। वो क्या गलत हो सकता है नहीं सोचता, वो क्या सही किया जा सकता है पर फोकस करता है। अब एक बात और, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, वो फ्रीडम का दूसरा नाम है। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड होता है तो तुम उन चीजों से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। सोशल मीडिया, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी सब फेड हो जाते हैं और तब तुम अपने काम, अपनी ग्रोथ, अपनी जर्नी में पूरी तरह डूब सकते हो। याद रखो, माइंड कंट्रोल कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। हर दिन, हर विचार, हर डिसीजन में तुम्हारा माइंड तुम्हें टेस्ट करेगा। कभी तुम जीतोगे, कभी हारोगे, लेकिन हर बार जब तुम अपने मन पर नियंत्रण रखोगे तुम एक नया लेवल अनलॉक करोगे। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैनॉट कंट्रोल योर नीड्स, योर डिजायर्स और योर डेस्टिनी। इसलिए जब अगली बार तुम्हारा ध्यान भटके तो खुद को याद दिलाओ, दिस इज माई माइंड, माई टूल, इट वर्क्स फॉर मी। तो अगली बार जब तुम काम पर बैठो, डीप ब्रेथ लो, फोन साइलेंट करो और अपने माइंड से सॉफ्टली कहो, चलो साथ मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। क्योंकि जब तुम अपने माइंड के साथी बन जाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, डिस्ट्रैक्शन तुम्हें छूकर भी नहीं जाती। और वो मोमेंट आता है जब तुम्हारा फोकस वेपन नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। चैप्टर 3, बर्निंग डिजायर। बिना जुनून के फोकस अधूरा है। कभी आपने किसी इंसान की आंखों में वो चमक देखी है जो किसी ऑर्डिनरी इंसान में नहीं होती? वो चमक जो बताती है कि ये इंसान सिर्फ चाहता नहीं, ये जी रहा है अपने सपने के लिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। यानी हर महान चीज की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, डिजायर, एक जलती हुई इच्छा जो ऑर्डिनरी सोच को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शन में बदल देती है। लेकिन यहां एक सच्चाई है, फोकस कोई स्किल नहीं है जिसे किताब पढ़कर या कोर्स देखकर सीखा जाए। फोकस एक इमोशन है, एक गहरी भावना जो तभी जागती है जब अंदर बर्निंग डिजायर हो। सोचिए, जब अंदर आग ना हो तो दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने का क्या मतलब? जब दिल ठंडा हो तो टेक्निक गर्म नहीं कर सकती, क्योंकि मोटिवेशन तब तक टिकता है जब तक इमोशन जीवित है। डिजायर ही वो फ्यूल है जो फोकस के इंजन को चलाती है। अगर वो फ्यूल खत्म हो गया तो चाहे सिस्टम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो चल नहीं पाएगा। थॉमस एडिसन की कहानी याद है, वो आदमी जिसने बल्ब बनाया, जिसने अंधेरे में दुनिया को रोशनी दी। लोग कहते हैं उसने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो खुद कहते थे, I didn't fail 10,000 times. I just found 10,000 ways that won't work. अब सोचो, कौन इंसान ऐसा करेगा? कौन 10,000 बार कोशिश करेगा और फिर भी मुस्कुराएगा? वो इंसान जिसके अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, बर्निंग ऑब्सेशन थी। एडिसन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वो पर्पस था। उसके बिना वो सो नहीं सकता था, क्योंकि उसके अंदर एक इनर फायर जल रही थी। वो फायर ही उसे हर फेलियर के बाद दोबारा उठाती थी। और यही फर्क है डिजायर और डिसीजन में। डिसीजन दिमाग से लिया जाता है, डिजायर दिल से। डिसीजन कहता है मुझे ये करना चाहिए, डिजायर कहता है मैं इसे किए बिना जी नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में ये बर्निंग डिजायर धीरे धीरे ठंडी हो रही है, क्योंकि हम चाहने और करने के बीच खो जाते हैं। हम सब चाहते हैं सक्सेस, रिस्पेक्ट, मनी, पीस, लेकिन चाहना और तपना दो अलग बातें हैं। डिजायर को बर्निंग तब कहा जाता है जब वो हर डिस्ट्रैक्शन को जला दे, जब वो तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारी हड्डियों में बस जाए, जब तुम्हें काम करते वक्त समय का एहसास ही न रहे, जब हर फेलियर तुम्हें गिराने के बजाय अंदर से और आग दे। नेपोलियन हिल कहते हैं, वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अगर तुम्हारी इच्छा छोटी है तो तुम्हारा रिजल्ट भी छोटा होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम वाकई चाहते हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोच में आग लगनी चाहिए। और इस आग को जिंदा रखने का सबसे ताकतवर तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कोई न्यू एज ट्रेंड नहीं, ये न्यूरोसाइंस का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। जब तुम हर दिन अपने गोल को इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक रियल एक्सपीरियंस मान लेता है। वो केमिकल सिग्नल्स वहीं भेजता है जो किसी रियल सक्सेस मोमेंट में भेजे जाते हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स।
और धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मानो तुम्हारा ब्रेन कह रहा हो, ओके, दिस इज रियल, लेट्स मेक इट हैपन। इसे बार बार करने से माइंड और बॉडी एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तब एक्शंस एफर्टलेस हो जाते हैं। तुम्हें पुश नहीं करना पड़ता, तुम्हारा विजन तुम्हें खींचता है। अब एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं। आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा गोल पहले ही पूरा हो चुका है। तुम वहां खड़े हो जहां कभी ख्वाब देखा था। शायद कोई स्टेज पर अपलॉज दे रहा है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में गर्व है, या शायद वो शांति है कि मैंने कर दिखाया। अब उस मोमेंट की इमोशन को महसूस करो, वो खुशी, वो राहत, वो आत्मविश्वास। अब धीरे से उस फीलिंग को अपने दिल में रख लो, वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी। यही विजुअलाइजेशन का असली मतलब है। गोल को पहले महसूस करना, फिर बनाना। डिजायर को जिंदा रखना एक आर्ट है, और इस आर्ट का सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है विजन बोर्ड। एक ऐसा बोर्ड बनाओ जिसमें तुम्हारे सपनों की तस्वीरें हों। वो घर, वो स्टेज, वो कार, वो किताब, वो मुस्कान, जो भी तुम्हारे दिल को जलाए। हर सुबह उसे देखो और अपने अंदर दोहराओ, आई एम फोकस्ड, आई एम मूविंग क्लोजर टू माई गोल। जब तुम ये वर्ड्स बोलते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को कमांड दे रहे होते हो। हर रेपिटेशन के साथ तुम्हारा दिमाग उसे एक ट्रूथ की तरह रजिस्टर करता है, और यही रेपिटेशन डिजायर को स्थायी बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, डिजायर सिर्फ बड़े सपनों के लिए नहीं, छोटे माइलस्टोन्स के लिए भी फ्यूल चाहिए। जब तुम अपने छोटे गोल्स सेलिब्रेट करते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। वही डोपामीन जो पहले तुम्हें सोशल मीडिया से मिलती थी, अब तुम्हें अपने काम से मिलने लगती है। और जब ब्रेन को सही सोर्स से डोपामीन मिलने लगता है तो वो नेचुरली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। इसलिए हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करो, छोटी जीतों को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे अंदर की आग को जिंदा रखती है। लेकिन यह भी याद रखो, डिजायर अकेली काफी नहीं, डिजायर को फ्यूल चाहिए, फेथ और एक्शन। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिजायर बैक्ड बाय फेथ नोज नो सच वर्ड एज इम्पॉसिबल। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम्हारी इच्छा आधी रह जाती है, और अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो तुम्हारी इच्छा सिर्फ फैंटेसी बन जाती है। बर्निंग डिजायर का मतलब है हर दिन, हर हाल में, हर बहाने से ऊपर उठना, ना कि परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना, बल्कि हर इम्परफेक्ट मोमेंट को परफेक्ट बनाना। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं? क्योंकि उनके अंदर डिजायर नहीं, ऑब्सेशन होता है। वो ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेडिकेशन में बदल देते हैं। जब दूसरे आराम कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब दूसरे हार मान लेते हैं, वो दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक आवाज लगातार कहती है, आई एम नॉट डन येट। यही आवाज उनकी पहचान बन जाती है। यही आग उन्हें रातों की नींद खोने देती है, लेकिन दुनिया में अपना नाम लिखने की ताकत भी देती है। और अगर तुम अपने अंदर वो आग पैदा करना चाहते हो तो खुद से ये 3 सवाल हर दिन पूछो। 1, क्या मैं इस चीज को वाकई चाहता हूं या बस सबकी तरह चाहता हूं? 2, क्या मैं इसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं? 3, क्या मैं इसे न मिलने पर चैन से रह पाऊंगा? अगर तीसरे सवाल का जवाब नहीं है तो बधाई हो, तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर है। याद रखो, फोकस किसी टेक्निक से नहीं आता, वो इमोशन से आता है। जब दिल किसी चीज में जलता है तो दिमाग खुद उस पर ठहर जाता है। तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा पर्पस तुम्हें डिसिप्लिन बना देता है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, When your desire is strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve। और ये सच है, जब डिजायर जलती है तो एनर्जी खुद पैदा होती है। तब तुम्हें इंस्पिरेशन नहीं ढूंढनी पड़ती, क्योंकि तुम्हारा दिल ही तुम्हारा इंजन बन जाता है। तो अब अपनी आंखें बंद करो, उस आग को महसूस करो जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी। शायद वो थक गई है, शायद वो दब गई है, लेकिन वो मरी नहीं है। थोड़ा हवा दो, थोड़ा विश्वास दो, और उसे दोबारा जलने दो, क्योंकि जब वो जलती है तो दुनिया तुम्हारे हाथों में शेप लेने लगती है। तब फोकस स्ट्रगल नहीं, तुम्हारी नेचर बन जाती है, और काम इबादत बन जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत सारी डायरेक्शंस दिखाती है, लेकिन नेपोलियन हिल की सोच सिखाती है, सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं, क्लैरिटी, कंट्रोल और डिजायर से बनती है। अगर तुमने ये तीनों चैप्टर्स ध्यान से सुने हैं तो अब तुम्हारे पास वो फॉर्मूला है जो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हराने के लिए काफी है। 1, क्लियर पर्पस, ताकि तुम्हारा माइंड जान सके कि उसे किस दिशा में दौड़ना है। 2, कंट्रोल्ड माइंड, ताकि वो तुम्हारा साथी बने, दुश्मन नहीं। 3, बर्निंग डिजायर, ताकि हर सुबह तुम अपने सपने के लिए दोबारा जल उठो।
अब बस एक कदम तुम्हारा है, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो कर्म नहीं बनता। आज से अपने काम को सिर्फ टास्क मत मानो, उसे अपनी जर्नी बनाओ। अपने सपनों को सिर्फ विश मत मानो, उन्हें मिशन बना दो। और जब भी मन भटके तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने पर्पस की दिशा में चल रहा हूं? अगर तुम्हें ये वीडियो ने अंदर कुछ जगाया है तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करो जिसे अपने काम में दोबारा वो आग जलाने की जरूरत है। और अगर तुम ऐसे और पावरफुल लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्ट सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने जर्नी का पहला स्टेप आज ही लो। क्योंकि याद रखो, सफल वो नहीं होता जो जल्दी पहुंचा, सफल वो होता है जो कभी रुका नहीं।